हाँ जी, 10th क्लास। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खत्म हो चुका है। अब जो आपका टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स वाला। इसके अंदर हम ब्लड वाला सिस्टम हमने ऑफलाइन में लास्ट स्टार्ट करा था, ब्लड वाला सिस्टम। तो अगर हम बात करें ना हमारी बॉडी में ब्लड के लगभग लगभग 3 प्रकार के वेसल्स होते हैं। वेसल्स क्या होते हैं? वैसे तो वेसल्स का मतलब होता है कंटेनर्स, जो किसी चीज को कंटेन करके इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। बेसिकली जिसको आप नस बोलते हो ना, चीज वेन्स, वो इसकी एक टाइप होती है। ठीक है। हमारी बॉडी में ना सिर्फ एक ही प्रकार की ऐसी वेसल्स, आपके शब्दों में बोलूं तो पाइपलाइन, जिसके थ्रू ब्लड बॉडी के अंदर इधर उधर जा रहा है। आपको बहुत सारी वेन्स वगैरह आपकी बॉडी पर विजिबल रहती है ना, कि यार बाजू में वेन है, नस है, ठीक है, दिख रही है, ठीक है, ग्रीनिश कलर की, थोड़ी ब्लूइश कलर की, कुछ कुछ ब्लड वेसल्स थोड़े रेडिश कलर की। क्या फर्क होता है? बस वेसल, बस उसका थोड़ा साइंटिफिक नेम है। अदरवाइज ब्लड वेसल्स मतलब आपकी जो नस वगैरह होती है, जो आपकी पाइपलाइंस है ब्लड की, जिसके अंदर ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा होता है। इसकी टोटल 3 टाइप्स होती है। टोटल कितनी टाइप्स होती है? 3 टाइप्स होती है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हाँ, कैपिलरी वर्ड अभी आपने बीच में थोड़ा सुना होगा, एल्वियोलिस के वहां पर ब्लड कैपिलरीज मतलब ब्लड की एक्सट्रीमली पतली पाइपलाइंस, वो चीज। ठीक है। 3 प्रकार की हमारी बॉडी में, ऐसा मैं बोलूं तो 3 प्रकार की ये पाइपलाइंस की वैरायटी होती है, जिसके अंदर ब्लड आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह आ रहा होता है या जा रहा होता है। अभी तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, ये तो चलो थोड़ी सी अलग से छोड़ दो, इन दोनों के डिफरेंस से ही आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि यार इसकी जरूरत है शरीर में। ठीक है। इसकी जरूरत शरीर में पूरी पूरी है। एक पाइप से काम नहीं चल सकता कि एक पाइप से आए भी और जाए भी। इन दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर। वजह, बेटा अभी आगे जब आप हार्ट की प्रोसेस पढ़ोगे ना, उधर से आपने पढ़ा था अभी रेस्पिरेशन में कि आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है और वो ब्लड में घुलकर आपके पूरे शरीर में जाती है। तो यार बॉडी के पार्ट्स को क्या चाहिए? खुद जवाब देना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? दोबारा सुन लेना। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसपे अभी अभी ऑक्सीजन लगी है, फ्रेश ब्लड बेसिकली। बॉडी में ब्लड तो सारे ही फ्रेश है, फ्रेश मतलब जिसपे अभी अभी ऑक्सीजन लगी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है? खुद सोचो, बॉडी के पार्ट्स को कौन सा चाहिए? ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, या बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसमें CO2 हो? बल्कि ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड। तो इसलिए ये दो अलग अलग पाइपलाइन है। एक पाइपलाइन ऐसी है जो फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती है, और एक पाइपलाइन ऐसी है जो वो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उसको वापस लेके आती है हार्ट तक, फिर वो वहां से लंग्स जाता है, वो डबल सर्कुलेशन होती है, वो सब हम आगे भी पढ़ेंगे। इसलिए इसकी दो कैटेगरीज है और इसकी दो वेराइटीज रहती है, आर्टरीज और वेन्स। कोई दिक्कत? पहली बात, थोड़ी सी जनरल बात, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज होती है थिक वॉल्ड, आर्टरीज काफी थिक होती है। ये वाला पॉइंट आपको अभी सेकेंड पॉइंट से खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है। और वेन्स क्या होती है? वेन्स थोड़ी पतली होती है, थिन वॉल्ड। अच्छा, आपके शब्दों में कि आपको बेटा हमने तो नस पढ़ा हुआ था, ये क्या चीज आ गई भैया, हमने तो नस पढ़ा हुआ था, ये क्या होती है? तो आपके लिए बता रहा हूँ, जिसको आप लोग नस बोलते हो ना, दैट इज योर वेन्स। और आजकल नहीं बोलते, पुराने जमाने में एक वर्ड बोला करते थे हिंदी मूवी वगैरह में, धमनियां, कि हमारी धमनियों में खून दौड़ रहा है, वो आर्टरीज होती है आपकी। ठीक है। जिसको आप नस बोलते हो वो आपकी क्या होती है? वेन्स होती है। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं और वेन्स थिन वॉल्ड होती है। इसका बड़ा जेन्युइन लॉजिक है, ऐसा क्यों है, और तुम ऐसा क्यों ही लर्न करोगे कि ये थिक वॉल्ड है, थिन वॉल्ड है। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज का काम होता है, ये वो वाली पाइपलाइन है बेटा जो ब्लड को आपके हार्ट से बॉडी के बाकी पार्ट्स तक लेके जाने वाली पाइपलाइन है। इसका काम क्या है? आपके हार्ट से बॉडी के बाकी पार्ट्स तक ब्लड को लेके जाना, जो फ्रेश ब्लड आया अभी अभी, उसको लेके जाना बॉडी के बाकी पार्ट्स तक। इसी वजह से बेटा थिक वॉल्ड है। वजह, क्योंकि हार्ट से जो खून निकलता है ना, वो बहुत हाई प्रेशर से निकलता है। ठीक है। जिनको थोड़ी बहुत भी विलेज की नॉलेज है वो ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि जो आपकी ट्यूबवेल होती है, मोटर होती है, उससे आपने देखा ना कितने हाई प्रेशर से पानी निकल रहा होता है, बल्कि आपके घरों के नॉर्मल टैप्स में उतने प्रेशर से नहीं आता। थोड़ा थोड़ा वैसे ही सिनेरियो समझने के लिए आप माइंड में डाल सकते हो कि हार्ट एक रेगुलेटर है, हार्ट एक पंप है। उस पंप से जब पानी निकलेगा, उस पंप से जब ब्लड निकलेगा आपकी बॉडी में, वो बहुत हाई प्रेशर वाला होगा। तो अगर तुम खुद सोचो, हमने इसकी जगह थिन वॉल लगा भी दी तो क्या फायदा भाई? बॉडी है, कोई कंजूसी तो नहीं करनी आपने यहाँ।
वो फटी जाएगी। सिर्फ आर्टरीज ही होती है जो हार्ट से निकलने वाले हाई प्रेशर को झेल सकती है। दैट इज वाई नेचुरली नेचर ने हमारी आर्टरीज को बहुत थिक वॉल्ड बनाया है कि वो इतना हाई प्रेशर झेल सके। वेन्स हाई प्रेशर नहीं होती क्योंकि वेन्स का इतना फैंसी काम भी नहीं है। इसका अपोजिट वर्क है। दे कैरी ब्लड फ्रॉम दे कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट टू हार्ट। इसका काम होता है कि हमारे बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक ब्लड को लेके जाना। ऐसा क्यों होता है जी? बॉडी पार्ट में क्यों नहीं रह जाता? अबे भाई बॉडी पार्ट में जाएगा, बॉडी पार्ट में वो एक एक सेल वहां का ऑक्सीजन ले लेगा, फिर वो खून किस काम का? उसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं रही, फिर तो बल्कि गंदा खून हो जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। गिव एंड टेक है, ऑक्सीजन लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। वो वही छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे नेक्स्ट मोमेंट भी। वो गंदा खून दोबारा हार्ट में आता है आपके, हार्ट उसको लंग्स पे भेज के फ्रेश करता है, फिर उसको दोबारा आपकी बॉडी में दोबारा आर्टरीज की मदद से भेजता है। ये दो पाइपलाइन साइमल्टेनियसली वर्क करती है, एक हार्ट से लेके जाती है, एक वापस लेके आ रही होती है। ये सिनेरियो होता है। और ये थिन वॉल्ड क्यों है? क्योंकि बेटा बॉडी पार्ट से निकलते हैं ना, बॉडी पार्ट से जो खून वापस आ रहा है, बॉडी पार्ट मतलब इनर ऑर्गन से, तो उनका कोई वो बहुत हाई प्रेशर से नहीं निकल रहा। हाई प्रेशर से कहां से निकलेगा खून? आपके हार्ट से। हार्ट से निकलने वाला खून बहुत हाई प्रेशर से होता है। दैट इज वाई आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड वेन्स आर थिन वॉल्ड। इसमें कोई दिक्कत? इसके अलावा अगर मैं कैपिलरीज के बीच में बात करूं तो इन दोनों के नेटवर्क के बीच में मेन डिफरेंस इन्हीं दो चीजों का है। अगर मैं कैपिलरीज की बात करूं ना, तो इन आर्टरीज और वेन्स के नेटवर्क के बीच में जो बहुत पतली पतली पाइपलाइंस होती है ना, एक्सट्रीमली थिन, जरूरत से ज्यादा पतली पाइपलाइंस, मतलब इतनी पतली कि हाथ भी रखेंगे तो शायद वो डैमेज हो जाए। जैसे आपके कोई सस्ता सा तार वाला ईयरफोन है, आप उसको खोलो, अंदर बहुत पतली पतली तारें होती है ना, उससे भी पतली, एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स, ब्लड की जरूरत से ज्यादा पतली पतली पाइपलाइन कैपिलरीज कहलाती हैं। अच्छा, नोट्स में क्या लिखा है? दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड एक्सट्रीमली नैरो। एक्सट्रीमली थिन एंड नैरो ब्लड वेसल्स, बहुत ही ज्यादा थिन और नैरो, पतली छोटी सी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज कहलाती है। ठीक है। अब आगे वाला काम क्या भाई? इसका फंक्शन समझ आ गया, इसका फंक्शन समझ आ गया। कैपिलरीज का क्या फंक्शन है? थर्ड पॉइंट है नोट्स के अंदर, मैं पहले थर्ड बता रहा हूं फिर सेकंड पॉइंट बताऊंगा आपको। ये एक पूरा नेटवर्क बनाती है। इनका काम क्या रहता है? एक पूरा नेटवर्क बनाना, एक पूरा नेटवर्क बनाना जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में थोड़ा बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रख रहे हैं। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? दे फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू ऑल लिविंग सेल्स। ये आपके जितने भी लिविंग सेल्स है ना बॉडी में बेटा, कुछ सेल्स लिविंग होते हैं, कुछ डेड होते हैं। ये ऑक्सीजन वगैरह का ट्रांसफर वगैरह सारे अच्छे से लिविंग सेल्स कर रहे होते हैं। तो दे फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी एंड कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स को भी आपस में थोड़ा सा कनेक्ट करके रखता है। बेसिकली इनका काम क्या है? ये आर्टरीज एंड वेन्स वाली लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है? कैपिलरीज हमारी बॉडी के अंदर सारे लिविंग सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है। अच्छा बेटा, वही कैपिलरीज है जो आपने न्यूट्रिशन में विलायस में पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, वो विलाइस की पतली पतली ब्लड कैपिलरीज की मदद से पूरी बॉडी में जाता है। या आपने एल्वियोलिस में पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि भाई एल्वियोलिस में पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती है जो ऑक्सीजन को सारे आगे तक लेके जा रही होती है। वो वाला सिनेरियो। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, थर्ड डिफरेंस जो आपका रहने वाला है, वर्ड है बेटा वॉल्व्स। VALVES, वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होते हैं? वर्ड बड़ा फैंसी है, इसको आप बहुत अच्छे से समझते हो, थोड़े दिन पहले ऑफलाइन में भी बताया था। ये इसको आप लोग अपनी भाषा में वॉल बोलते हो। वॉल, वॉल दीवार वाली वॉल नहीं, इसको आप वॉल बोलते हो। वॉल कौन सा? जो प्लम्बर वॉल का यूज करते हैं, प्लम्बर वर्ड, प्लम्बर जो होता है वो इसका यूज करता है, प्लम्बर। ठीक है कि अ, आपने बोला था जी टैप के अंदर वॉल का रोल रहता है, टैप के अंदर लीकेज फ्लो के लिए टैप के अंदर होता है, कुछ होता है हमें पता नहीं लेकिन कुछ होता है, वॉल होता है कोई चीज, जो हमने सुना हुआ है कि प्लम्बर टैप के अंदर डालता है, कोई चीज होती है, वॉल होती है। इन्हीं को वॉल्व्स बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, जो आपने चीज सुनी हुई है ना थोड़ी बहुत ही। अब वॉल्व्स का काम क्या होता है वो भी सुन लो। वॉल्व्स का काम, वो जो आपके घर में आपकी, जिसको आप आसान शब्दों में टूटी बोलते हो ना, आपके टैप्स के अंदर, आपके टैप्स के अंदर जो वॉल लगे हुए हैं, उनका रोल क्या होता है कि वाटर के फ्लो को थोड़ा सा प्रिवेंट करना, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, बैक ना मार जाए। असली में ये वर्ड आपने प्लम्बर से भी सुना होगा कि वॉल किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि पानी बैक ना मार जाए, बैक ना मार जाए, वापिस ना चले जाए, एक ही डायरेक्शन में जाता रहे। दैट इज वाई वॉल आर प्रेजेंट इन टैप्स एंड वो। ऐसे ही भाई इन पाइपलाइंस के अंदर, जैसे यार आपकी घर की पाइपलाइन है जिसमें पानी आता है,
वहां वॉल है। ये ब्लड की पाइपलाइन है, इसमें किसी प्लम्बर ने नहीं डाले, या ऐसा नहीं था कि यार आपका बर्थ के बाद एक ऑपरेशन हुआ जिसमें प्लम्बर ने आपकी बॉडी में वॉल इंस्टॉल करे। बाय बर्थ बाय नेचर आपकी बॉडी में वॉल्स है, कुछ कुछ इनमें से चीजों में। ठीक है, पहली बात तो आर्टरीज की बात करें, आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होते। वजह, भाई आर्टरीज का जो ब्लड आ रहा होता है वो ऑलरेडी बहुत हाई प्रेशर से आ रहा होता है, बैक की तो चांसेस ही नहीं है। हार्ट से निकल रहा है, भयंकर खून उबलता उबलता जा रहा है, बॉडी से निकल रहा है, बैक मारने का कि खून वापस चला जाए हार्ट में, कोई चांस नहीं। तो आर्टरीज में तो वॉल्व्स होते ही नहीं है, दे डू नॉट हैव वॉल्व्स, नोट्स में लिखा हुआ है। वेन्स में बड़े सिंपल सिंपल से वॉल्व्स होते हैं, छोटे मोटे से, कि कभी कोई बॉडी का कोई एक पार्ट हो गया, क्योंकि वेन्स का काम क्या है, बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लेके जाना। तो कभी बाई चांस बॉडी का कोई पार्ट है आपका जिसमें थोड़ा सा खून बैक जाने लग गया, तो ये वॉल्व उसको थोड़ा प्रिवेंट कर लेते हैं और उसको वापस नहीं जाने देते, एक ही फ्लो में एक ही डायरेक्शन में उसको फ्लो कराते हैं। ठीक है, और कैपिलरीज तो यार ऑलरेडी इतनी एक्सट्रीमली थिन पाइपलाइंस है, इनमें भी वॉल्व्स का कोई काम नहीं है। तो जरूरत से ज्यादा पतली पाइपलाइंस है यार, इसमें तो वॉल लगाएंगे टूट ही जाएगी। तो मतलब बिल्कुल ही जिसे कहेंगे ना, बारीक से बारीक लाइन की आप टच करो तो टूट जाए, इतनी पतली पाइपलाइंस होती है। दैट्स ऑल इन दिस डिफरेंस। एक इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, क्या रहेगा। ये यहाँ शॉर्ट में समझाया, नोट्स में भी आपके लिखी हुई है सेम बातें। इसका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन के नोट्स के लास्ट में देखना, लिखा हुआ है आउट ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स विच आर थिक वॉल्ड एंड वाई। मतलब आर्टरीज और वेन्स में से थिक वॉल्ड कौन सी होती है और क्यों। तो आप लिखोगे, आपको अभी ये याद भी रहेगा कि यार आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है। वजह, बिकॉज आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से लेके जाती है, और आपका जो हार्ट होता है वो बहुत हाई प्रेशर से ब्लड रिलीज कर रहा होता है। दैट इज द रीजन कि नेचर ने आपकी आर्टरीज को बहुत थिक वॉल्ड बनाया है। वेन्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वेन्स काफी थिन वॉल्ड है। इसका एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट भी ले लो, कि लर्न करने के लिए आपको ध्यान रहेगा। शॉर्ट नोट्स का एक बारी आप अपने पास नोट कर लेना, देन नोट से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कोई डाउट?